नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी एक लाइफस्टाइल सर्विस एग्रीगेटर है, यानी कि जो हमें अपने लाइफस्टाइल के सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं उन सब सर्विस को कंपनी एक जगह ला करके हमें ऑफर करती है। और कंपनी मेनली एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें लॉन्च सर्विस है, उसके अलावा जो एयरपोर्ट से हमें पिकअप है, ड्रॉप है, आगे होटल की फैसिलिटी है, उस तरह कंपनी सारा काम करती है और अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और एक टाइप से मोनोपोली स्टॉक है। काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे कंपनी के प्रॉफिट और जो रिवेन्यू वगैरह है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा सेटअप कंपनी बना चुकी है। वैसे कंपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, एक अपना खुद का कंपनी ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस पर कंपनी सारी सर्विसेज अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऑफर करती है। बात करें तो कंपनी जैसे लॉन्च सर्विसेज कंपनी मेनली प्रोवाइड करती है, तो लॉन्च सर्विस की जो इंडस्ट्री है उसमें एक पायनियर कंपनी है और एक लीडिंग कंपनी है। अभी बात करें तो इंडिया में एयरपोर्ट और जितने भी रेलवेज पे लॉन्चेस हैं सबका एक्सेस है, 100% कवरेज है कंपनी का सारे एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे। उसके अलावा बात करें 2024 में तो 11 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उन्होंने इनकी सर्विसेज यूज़ करा है, तो काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी कंपनी बना चुकी है। दूसरी बात, कंपनी जो लॉन्च सर्विसेज ऑफर करती है वो टॉप बैंक्स को, उसके अलावा जो कार्ड इशूर्स कंपनी है उनको करती है और बहुत सारे अलग अलग एंटरप्राइज भी हैं। उसके अलावा कंपनी इंडिया के अलावा 100 दूसरी कंट्रीज़ में भी काम करती है, तो 100 से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में भी कंपनी का एक्सेस है, वहाँ पे भी कंपनी अपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। और अभी ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड है कंपनी उसमें 15 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे अपने कस्टमर्स को जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तो हो गया एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्विस, उसके साथ साथ कंपनी ने कुछ एडिशनल सर्विसेज भी अब ऑफर करना शुरू कर दिया है। उसमें मीट एंड असिस्ट है, जैसे कि एयरपोर्ट पहुंच गए वहां से आगे जो चेक इन की फैसिलिटी है और दूसरे इमिग्रेशन वगैरह है उसमें कंपनी हेल्प करती है। स्पा एंड वेलनेस की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो गया। गोल्फ की जो लोग शौकीन हैं उनके लिए गेम्स और लेसन्स के लिए भी कंपनी ने टाइप किए हुए हैं। वीज़ा सर्विसेज भी अब कंपनी प्रोवाइड करने लगी है और ई सिम भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बात करें तो कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, यानी कि जो भी सर्विसेज कंपनी दे रही है ये एक्चुअली किसी और कंपनीज की हैं, कंपनी ने उनके साथ टाइप किया है और उनकी जो सर्विस है वो अपने कस्टमर को कंपनी ऑफर करती है। तो खुद का कंपनी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन बात की कंपनी एग्रीगेटर कंपनी है तो सारी सर्विसेज कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफर करती है। फिर बात करें अभी जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं तो 2024 में काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी ने करा है और 2024 में 11,305 मिलियन का कंपनी का रेवेन्यू आया है और 686 मिलियन कंपनी प्रॉफिट है। तो काफ़ी अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी है। मतलब दूसरी कंपनी ने जो सिर्फ अपनी सर्विसेज देती हैं उनको बेनिफिट अभी नहीं हो रहा या प्रॉफिट में नहीं आ रहे, तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROC की, ये भी बहुत अच्छा है कंपनी का 38% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी काफ़ी अच्छा आ रहा है लगभग 35% का। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें कंपनी की जो एक इंटीग्रेटेड सर्विस बात की थी, कंपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। घर से किसी को एयरपोर्ट जाना है वहाँ हो गया, उसके अलावा वहाँ की जो एयरपोर्ट पे सारे काम है जैसे सिक्योरिटी चेक इन हो गया, मीट एंड असिस्ट के थ्रू कंपनी वो सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर लॉन्च एक्सेस है, स्पा वेलनेस, फूड एंड बेवरेज उसका काम हो गया। इमिग्रेशन में कंपनी हेल्प करती है। उसके अलावा पासपोर्ट जो वीज़ा सर्विस है वो कंपनी दे रही है और उसके बाद जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है क्लाइंट उसके बाद आगे उनको जहां भी जाना है उस तरह की सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से जिसने इसका एक्सेस ले लिया है उसको सब बिल्कुल आराम से ट्रैवल हो जाएगा, कोई भी उसको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करें तो कौन कौन से कस्टमर्स हैं, किसके थ्रू इनको बिजनेस मिलता है क्या है, तो मेन जो उसके कस्टमर उसमें एक तो कार्ड नेटवर्क वाले हैं। कार्ड नेटवर्क कौन से हैं, जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी है, जैसे वीज़ा है, रुपे है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डायना क्लब, ये सारे हो गए। और दूसरा जो कार्ड इशूअर बैंक्स होते हैं उसमें एक्सिस बैंक है, SBI कार्ड, HDFC,
कोटक, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब क्या है, जो भी कंपनी अपने कार्ड अपने कस्टमर्स को देती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, सब बहुत सारी कंपनी ऑफर्स भी देती है कि हाँ ऐसा ये कंपनी के टाइप है, इनको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनमें से एक कंपनी ड्रीम फोक्स है कि इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो लॉन्जेस की जो सर्विस है वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, उस पर आपको कैशबैक मिलेगा। उस तरह की चीज़ें प्रमोट करके ये सारे टाइप करके कंपनी काम करती है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट्स भी उस कंपनी के साथ में टाइप हैं। उसमें इंडिगो है, इंटरमाइल्स है, एयर एशिया हो गया, वोडाफोन इंडिया, इस तरह के जो एंटरप्राइज हैं ये भी कंपनी से टाइप करके बैठे हैं। तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी सब के लिए ये भी कंपनी से सर्विसेज लेते हैं। फिर बात करें कंपनी की मार्केट लीडरशिप की, बात की कंपनी लीडरशिप होल्ड करती है, काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। तो बात करें तो अभी कंपनी मेनली एयरपोर्ट और रेलवेज में काम कर रही है। एयरपोर्ट की बात करें तो अभी 71 लॉन्जेस हैं इंडिया में और सारे के सारे इनके पास में 100% कवरेज है इनके पास में। 95% मार्केट शेयर इनका कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस में। तो जितने भी लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लॉन्च एक्सेस करते हैं सारे सारे इसी कंपनी से कर रहे हैं। तो एक क्लियर हमें मोनोपोली स्टॉक दिखाई दे रहा है, मोनोपोली कंपनी की कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस में 95% का मार्केट शेयर है। 68% का मार्केट शेयर है ओवरऑल लॉन्च एक्सेस में, यानी कि किसी के पास कार्ड नहीं भी है तो पेमेंट करके कैश उस तरह से भी एक्सेस करते हैं, तो उसमें भी देखें तो 68% इनके थ्रू ही काम हो रहा है। फिर बात करें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की, दोनों टाइप के पैसेंजर जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो 77% जो इनके पास में डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर हैं उनका काम है, और 23 जो है वो इनके पास में इंटरनेशनल पैसेंजर भी हैं। उसके बाद में कंपनी का जो टारगेट है वो 2040 तक 295 लॉन्जेस का है, और अगर ये लॉन्जेस बढ़ेंगे तो साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। दूसरी बात करें रेलवेज़ की, तो 14 जो हैं लॉन्जेस हैं इंडिया में, और सबका एक्सेस इस कंपनी के पास में भी है। तो कंपनी ने एयरपोर्ट पे मेनली काम था ही पहले से, अब रेलवे में बढ़ा लिया है, और अभी आने वाली जो बात हो रही है हाईवे पे भी कंपनी काम है, जो हाईवेज पे लोग ट्रैवल करते हैं उस पर भी कंपनी बहुत सारी लॉन्जेस को एक्सेस अपने कार्ड्स के थ्रू और अपने सर्विस के थ्रू देगी, और उसको भी लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और लगातार कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है। फिर बात करें कि इंडस्ट्री कैसे सपोर्ट कर रही है इस कंपनी को, तो अभी काफ़ी कम पेनिट्रेशन है कार्ड यूज़र की। क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही कम लोग हैं इंडिया के पास में, और आने वाले टाइम जो एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कार्ड बढ़ेंगे, तो उससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो उसके कुछ नंबर्स हमारे पास हैं। तो बात करें तो अभी जो क्रेडिट कार्ड इंडिया में लोग यूज़ करते हैं वो हैं 102 मिलियन, और 2030 तक का जो एस्टिमेशन आ रहा है वो 339 मिलियन का, यानी कि 3 गुना यूजर्स क्रेडिट कार्ड के हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड के, उतने ज़्यादा उनको ऑफर्स भी मिलेंगे, और इस तरह की कंपनीज को उनका फ़ायदा होगा, लोग उनकी सर्विस को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। ये बात होगी क्रेडिट कार्ड की। डेबिट कार्ड की बात करें, 965 मिलियन डेबिट कार्ड यूजर्स हैं अभी इंडिया में, और 2030 तक आने वाले 5-6 साल में ये भी लगभग 1600 मिलियन हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है। फिर बात करें पैसेंजर ट्रैफिक की, जो एयरपोर्ट वगैरह को यूज़ करते हैं, तो अभी जो है 153 मिलियन है, और 2030 तक ये भी 290 मिलियन हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा पैसेंजर एक्सेस करेंगे एयरपोर्ट को, उतनी ज़्यादा उनको सर्विस रिक्वायर्ड होगी, और इस तरह की कंपनीज को बिजनेस बढ़ेगा। एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी इंडिया में 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और 2030 तक ये भी 235 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। एयरपोर्ट की जो लॉन्जेस हैं वो 65 हैं अभी, और ये भी 150 के आसपास होने के चांसेस हैं 2030 तक। तो सारे ही जो बात करें पैरामीटर्स हैं वो कंपनी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो पैसेंजर बढ़ेंगे तो उनको सर्विस की रिक्वायरमेंट आएगी, और इस तरह की कंपनियां जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पहले अपना बिजनेस सेटअप करके बैठी हैं, तो बिल्कुल उनको फ़ायदा हो सकता है। फिर कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग टाइप किए हुए हैं जिनके थ्रू कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जिसमें बात की थी कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, तो अपनी सर्विसेज नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने का कंपनी काम है, कि जिनको सर्विस रिक्वायर्ड है और जो लोग सर्विस ऑफर करते हैं उनको मिलाने का कंपनी काम करती है, उसी को हम एग्रीगेटर बोलते हैं। तो अभी कंपनी ने जो बात की थी, हम जैसे गोल्फ के लिए कंपनी ने ऑफर करी सर्विस के लिए, गोल्फ क्लिक है, उसके साथ कंपनी टाइप किया हुआ है। रेड बैरल कंपनी है, वो अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, उसके साथ कंपनी टाइप किया हुआ है। इको मोबिलिटी सा कंपनी का टाइप है एयरपोर्ट ट्रांसफर वगैरह के लिए। मैट्रिक्स जो कि सिम प्रोवाइड करती है, ई सिम की सर्विस के लिए कंपनी मैट्रिक्स से टाइप किया हुआ है। हेल्दियन के साथ में कंपनी का पैथोलॉजी टेस्ट की जो सर्विस होती है उसके लिए टाइप है, इसको पैथोलॉजी टेस्ट कराना तो वो इनके थ्रू करा सकती है। लुक्स सैलून के साथ अभी रिसेंटली कंपनी ने जो है टाइप किया, ये सैलून की चेन है, तो किसी को ब्यूटी और उससे रिलेटेड सर्विस चाहिए तो वो इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फिर VFS ग्लोबल के थ्रू कंपनी ने वीज़ा सेंटर्स भी अपने लॉन्जेस में ओपन किए हैं, और यहाँ से लोग अपनी वीज़ा की सर्विसेज भी ले सकते हैं। और माई फ्लावर ट्री, ये एक और कंपनी है माई फ्लावर ट्री, उसके थ्रू कंपनी गिफ्टिंग का काम करे, किसी को फ्लावर्स किसी को गिफ्ट करने हैं, केक्स वगैरह, तो ये सारे कंपनी से टाइप हैं और इनके थ्रू कंपनी सारी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है।
उसके बाद कंपनी के जियोग्राफिकल फुटप्रिंट की, तो अभी 100+ कंट्रीज़ कवर कर रही है कंपनी, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अलग अलग सब सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है और 1000 ज़्यादा सिटीज़ कंपनी एक्सेस कर रही है। तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी कंपनी ने बना लिया है और कंपनी इसको बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। और अभी कंपनी ने प्लाजा प्रीमियम एक कंपनी है उसके साथ में टाइप किया है, और प्लाजा प्रीमियम से टाइप करने से क्या हुआ है, उनकी 340 प्रीमियम लॉन्जेस हैं, उसमें से 70 जो हैं वो मेजर एयरपोर्ट्स पे हैं और उसका भी एक्सेस इनके पास में आ गया है। तो एक सिंपल टाइप करने से बहुत ज़्यादा कंपनी ने अपने जो नेटवर्क को है वो इम्प्रूव कर लिया है। उसके साथ कंपनी अभी मलेशिया में भी एंटर कर गई है और वहाँ पे भी एयरपोर्ट लॉन्जेस स्पेस वगैरह में कंपनी काम करना चाह रही है। तो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी बिजनेस है और लगातार उसको कंपनी बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स के पास में कंपनी की 66% शेयर है, एफआईज के पास में लगभग 4% शेयर है, डीआईज का भी 9% का इसमें स्टेक है और पब्लिक ने भी इसमें 21% का स्टेक लिया हुआ है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बात कीजिए, एक डोमिनेंट प्लेयर है और क्लियर मोनोपोली है कंपनी कार्ड एक्सेस में, जो लोग कार्ड के थ्रू लॉन्च एक्सेस करते हैं उसमें 95% का शेयर है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छे टाइप कंपनी कर चुकी है और साथ साथ जो आने वाला टाइम है जिसमें एयरपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं, लोगों की जो कार्ड यूज़र है वो इंक्रीज़ होंगे तो कंपनी का और अच्छे से बिजनेस भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल अभी कंपनी का हमें लग रहा है और आने वाला फ्यूचर भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि लोग बढ़ेंगे, पैसेंजर बढ़ेंगे, कार्ड यूज़र बढ़ेंगे तो कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो सकता है। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है, इससे कंपनी ने और ज़्यादा डिटेल नॉलेज हमें मिल सके। और इसका चेक करना है पिछले 5 साल का डेटा। सबसे पहले देखें कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के थे 367 करोड़ के और 2021 में फिर वो कम हो गया कि कोरोना का टाइम था तो सारे एयरपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ बंद थी। उसके बाद बात करें तो पिछले 3 साल से कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट दिखाया अपनी सर्विसेज में, अपने रेवेन्यू में। बात करें तो 2022 में 282 करोड़, फिर 2023 में 773 करोड़, फिर 2024 में 1135 करोड़। तो पिछले 3 साल में कंपनी ने बिल्कुल ज़बरदस्त ग्रोथ करी है, अपने रेवेन्यू को, सेल्स को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। अब 2020-21 की बात करें तो कोरोना टाइम था तो वहाँ पे सारी चीज़ डाउन थी। तो मेनली इस कंपनी का जो फाइनेंशियल एक्सेस है वो 3 साल के हम करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल एनालाइज। तो 3 साल में देखें तो बहुत ही अच्छा कंपनी इंप्रूवमेंट आया है। 2020-21 में तो कोरोना टाइम था तो उस वजह सारी चीज़ नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी देखें तो 2021 में कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि सारी सर्विसेज बंद है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो कंपनी का दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है, अपना कुछ भी नहीं है, दूसरी लोगों को लाके आगे काम देती है, उनसे कमीशन एक तरीके से लेती है कंपनी, तो इसलिए कंपनी को ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है। फिर बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 3 साल देखें तो 8%, फिर बीच में 13% भी हो गया और फिर 8% आ गया, तो 8-10% का कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। ऐसे देखें प्रॉफिट तो 2020 में 32 करोड़ का था, 2021 की हमने बात की सिर्फ 1 करोड़ का कंपनी लॉस हुआ जबकि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। उसके बाद वापस से कंपनी ने पिकअप कर लिया, फिर 16 करोड़ का प्रॉफिट आया 2020 में, 73 करोड़ 2023 में और 69 करोड़ का कंपनी का 2024 में प्रॉफिट आ गया। कंपैरिजन करें तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया, 16 करोड़ से सीधा 69 करोड़। तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में आई है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई वो 2021 में और 22 में, क्योंकि वो कोरोना वगैरह सब चीज़ें थी। लेकिन देखें तो 23 और 24 में कंपनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। डिविडेंड की बात करें तो अभी छोटी कंपनी है, ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, ज़्यादा पैसा वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ कर रही है और वही सही स्ट्रैटेजी है। जो स्मॉल कैप कंपनी है ज़्यादा ये डिविडेंड वैसे पेमेंट नहीं करती क्योंकि बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट को खुद को होती है, और जब पैसा हमने इन्वेस्ट कर ही दिया है तो उसको बिजनेस को बढ़ाने में कंपनी यूज़ करे तो वही ज़्यादा अच्छा है। अगर कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, लार्ज कैप है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करती है। अदरवाइज कंपनी अपने पैसे को बिजनेस को बढ़ाने में ही यूज़ कर रही है और वही ये कंपनी भी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया है और कितना खुद का बिजनेस कितना पैसा खुद का इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, सारा अपना पैसा से बात की थी। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, उसको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ लोगों को जोड़ने का कंपनी काम है। तो कंपनी उसका पूरा फायदा उठा रही है, कोई लोन वगैरह नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा अपना ही पैसा इन्वेस्टेड है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 35% का रिटर्न इक्विटी लास्ट ईयर का है और 37% की पिछले 5 साल की एवरेज है, जबकि 15% हमें चाहिए होता है मिनिमम कि वो अगर मिल जाए तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने जो इन्वेस्टर है उसके पैसे पर रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल है। पिछले 3 साल की हमने बात की थी, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़ चुका है, कंपनी वापस सारे पिकअप कर चुकी है, अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर लिया है, कोई लोन नहीं है, आरओई बढ़िया है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी आज की देखें
तो होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले, यानी कि अभी क्या सही समय है अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल चेक किए तो उसमें कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में देखें तो कंपनी उसमें नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आया था 16 करोड़ का, 2023 में 49 करोड़ पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो, और 2024 में कंपनी पॉजिटिव 20 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं, और यहाँ देखें तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 18 करोड़ पे, लगभग 18 करोड़ पे हर साल ही कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस फ्री कैश फ्लो जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 900 करोड़ पे, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 18 करोड़ पे हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 900 करोड़ रुपीज़। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 170 रुपये, यानी कि 170 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी जो करंट मार्केट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 460 रुपये का। तो 460 रुपये के हिसाब से बात करें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। लेकिन जैसे बात की थी 2020-21 तक तो कोरोना का टाइम था, उसके बाद कंपनी में धीरे धीरे चेंज हुई हैं चीज़ें, और अब कंपनी वापस से पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में आ गई है। तो आने वाले टाइम में भी कंपनी जो है वो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में आएगी। यहाँ पे कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में थी, इसलिए कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम आ गई है। लेकिन बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशो की तो सिर्फ 34 के प्राइस बाय अर्निंग रेशो पे कंपनी शेयर मिल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस भी 34 की है। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशो आप देखें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, लेकिन क्योंकि कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही, इसलिए उस हिसाब से कंपनी में ओवर प्राइस दिखाई दे रही है। तो कुल में बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, एसेट लाइट मोड पे कंपनी काम करती है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मे भी थोड़ा और कंपनी इंप्रूव करेगी तो और अच्छे से कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर लेगी और उस हिसाब से भी कंपनी वैल्यूएशन ठीक आ जाएगी। लेकिन बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर ज़बरदस्त है, 95% का एक मोनोपोली स्टॉक है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें ना पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है, तो कंपनी थोड़ा बहुत ओवर प्राइस हो भी सकती है। लेकिन जब हमने प्राइस अर्निंग्स की बात करें तो उसके हिसाब से कंपनी ठीक है, लेकिन फ्री कैश फ्लो अभी कंपनी मैनेज नहीं करती, उसलिए कंपनी हाईली ओवर प्राइस में दिखाई दे रही है। तो कुल में मैं आपको बताऊं तो मेरे को एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएंगी शेयर प्राइस के अंदर भी और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी। तो जैसे मैं बात की थी अभी के 5 साल में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, कार्ड यूज़र में भी बढ़ेंगे, सब चीज़ होंगी। तो लंबे टाइम के लिए अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करके होल्ड करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कभी कंपनी प्राइस कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो अभी वैसे तो कंपनी फेयर प्राइस के आसपास मिल रही है प्राइस में अन्य हिसाब से, तो अगर थोड़ा और प्राइस कम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस प्राइस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिस्क तो देखो सभी कंपनी में होता है, हो सकता है यहाँ से और अच्छे से इंक्रीज हो जाए या फिर कम हो जाए। लेकिन बात करें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट इसमें हो सकता है। लेकिन वही बात है कि ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है थोड़ी आप अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आप कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो कुल में बात करें तो कंपनी में काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और उसी हिसाब सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो उस सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना है जो भी हम चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से बात करें तो कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।